वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद काजल। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा एक्सप्लेन किया था, पूरे उसके रूल्स बताए थे, वो टेंस कहाँ पे यूज करना है, उसके सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। सेम उसी वे में मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी, जैसे कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके जो सेंटेंसेस है वो हमें कौन सी वक्त पे कहाँ पे यूज करने हैं। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि एक्शन करने वाला, या तो फिर हम जिस चीज के बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसे भी बोलते हैं सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग होता है V1। V1 यानी कि V स्टैंड्स फॉर वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों को इस टेंस में लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड वन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर एक्शन हो रही है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और लास्ट वाला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स हम उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जो हमें बताता है एक्शन कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किसके साथ हो रही है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें सेंटेंस में मिलती है, हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो मैंने SES लिखा है ये क्या है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ओके, सो लेट्स कम ऑन दिस सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock। ओके, वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, ये है एवरीडे एक्शन, यानी कि जो हम हर दिन एक्शन करते हैं वो एक्शंस बताने के लिए, वो काम बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करने जा रही हूँ जिससे हमें यस और ईएस का जो ये है रूल है तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए वी को मैंने अंडरलाइन किया है, ये है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्जेक्ट। ये है गो, ये है हमारा वर्ब, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये है इट इज कोल्ड इन विंटर। इट इज कोल्ड इन विंटर। अब यहाँ पे इट जो है वो है हमारा सब्जेक्ट और इज है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे अभी तो आपने कहा मैम कि जो हम एक्शन करते हैं उस एक्शन दर्शाने वाले वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब। यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रही है। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपसे कहा था कि जिस सेंटेंस में एक्शन शो करने वाला वर्ड नहीं होता है वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो इज है वो हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें क्या है, द सन यानी कि ये है आप लोग का सब्जेक्ट और राइजेस है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये और इस सेंटेंस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें बता रहे हैं फैक्ट्स। ओके, तो इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जो एवरीडे एक्शंस होते हैं उसे बताने के लिए, फैक्ट्स बताने के लिए, हैबिट्स बताने के लिए। अभी हम आते हैं इस रूल पे, यस और ईएस वाले रूल पे। ये रूल क्या है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे वी के सामने लिया है गो, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वी गो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है द सन राइजेस। द सन के सामने मैंने लिया है राइजेस। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे गोज नहीं लिया है लेकिन यहाँ पे राइजेस लिया है। ये क्यों? बिकॉज इसका एक रूल है, जब जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तब हम वर्ब के सामने यस या तो फिर ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग। अब यहाँ पे देखिए वी जो है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ गो लिया है, गोज नहीं लिया है। अगर वी के जगह पे हम लेते ही तो वो बन जाता ही गोज। अगर वी की जगह पे हम लेते शी तो वो बन जाता शी गोज। या हम किसी का नाम लेते जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम, तो राम गोज, बिकॉज ये तीनों जो सब्जेक्ट्स है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते आई
तो ये रहेगा सिर्फ गो, बिकॉज आई सिंगुलर तो है बट वो थर्ड पर्सन नहीं, वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये गो के सामने यहाँ पे यस या यस कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पे द सन राइजेस लिया है, द सन हमारा थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए राइज के सामने हमने यहाँ पे लगा दिया है यस, यानी कि ये बन गया है राइजेस। आई होप आपको ये टेंस जो है मैंने एकदम शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया है, तो आपको ये ध्यान में आया होगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो इसके आगे का है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अभी इसमें एम इज आर ये क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी कि इस टेंस के लिए एम इज आर ये हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स एम किसे लगता है, इज किसे लगता है, आर किसे लगता है। ओके, सो आई को लगता है एम, आई को लगता है एम। हमें अभी प्रोनाउंस देखेंगे, बाद में नाउंस भी देखेंगे। ओके, तो एम, बाद में ही आता है, ही, शी, इट, इन तीनों को लगता है, ही, शी, इट, इन तीनों को लगता है इज। ओके, आई को लगेगा एम, ही, शी, इट को लगेगा इज। बाद में है वी, दे, यू, इन चारों को लगेगा आर। एक यू सिंगुलर है, एक यू प्लूरल है। ओके, वी, दे, यू, इन चारों को लगेगा आर। ये आपको लर्न करके रखना है। सिंगुलर नाउन अगर आएगा, सिंगुलर नाउन जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, ऐसा कोई नाम आता है तो उसे लगेगा इज, और अगर प्लूरल नाउन आता है तो उसे लगेगा आर। ओके, इसे आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज हम जब सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हमारे स्ट्रक्चर में ही एम इज आर है। आई को लगेगा एम, ही को लगेगा इज, शी इज, इट इज, वी आर, दे आर, यू आर। सिंगुलर नाउन को इज, जैसे कि काजल इज, प्लूरल नाउन को आर, जैसे कि बॉयज आर, गर्ल्स आर, स्कूल्स आर, एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए अभी हम आगे का जो है सेंटेंसेस लिख के हम सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, मैं फर्स्ट सेंटेंस लेती हूँ। आई एम स्टडिंग टेंसेस। ओके, आई एम स्टडिंग टेंसेस। अभी देखिए हम यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस लिया है या नहीं, ये देखते हैं। जैसे कि हमें सब्जेक्ट लिया है आई, एम है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे स्टडी है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING लगा, यानी कि ये बन गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टेंसेस पढ़ रहे हैं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिए। अब कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होगा, कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा, कुछ में नहीं होगा। ओके, सो दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन दी सेंटेंसेस कि हम कौन से सेंटेंसेस ले रहे हैं, कौन सा सेंटेंस हम बोलना चाह रहे हैं। अब ये जो टेंस होता है ये किस चीज के लिए होता है, ये कौन सी चीजें डिस्क्राइब करने के लिए होता है, जो ऑनगोइंग एक्शन है, जो गोइंग एक्शन है, ये जो कंटिन्यूइंग एक्शन है, उसे बताने के लिए हम लोग ये टेंस यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम टीचिंग, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे, वी आर लिसनिंग या फिर आई एम लिसनिंग। जब हम खाना खाते हैं, आई एम हैविंग माई लंच, ओके, आई एम हैविंग माई डिनर। कार चला रहे हैं, आई एम ड्राइविंग। बहुत इजी और सिंपल से सेंटेंसेस है, और हमारे दिन भर में हम ऐसे कितने भी सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, तो बस आपको इस टेंस में डाल के उन सेंटेंसेस को यूज करना है। चलिए हम एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि अभी ये तो हमने ले लिया सिंगुलर सब्जेक्ट का, अब हम लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस। जैसे कि दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट मैंने लिया है दे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। आर लिया है मैंने हेल्पिंग वर्ब,
और वर्किंग, वर्किंग का लिया है मैंने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्क, और इसके सामने लगाया है आईएनजी। ऑन अ प्रोजेक्ट यानी ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस लिख दिए हैं। एक हम और एक सेंटेंस लेते हैं इज का, यहाँ पे हमने एम का लिया है, आर का लिया है, एक सेंटेंस लेते हैं इज का। जैसे कि हम लेते हैं he is going to school। ओके, he is going to school। देखिए सेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है हम लोगों का V1 प्लस आईएनजी। बस इस चीज में गलती मत कर देना वर्ब का हेल्पिंग वर्ब में, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने पहले लिख के दिया था आई को एम ही लगेगा, आई को आर या तो फिर आई को इज नहीं लगेगा। अब ये तो हो गया आई एम स्टडिंग सेंटेंस, सॉरी आई एम स्टडिंग टेंसेस, यानी कि अभी मैं टेंसेस की स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमें इसको निगेटिव बोलना है कि मैं टेंसेस की स्टडी नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है, बस इसमें नॉट डाल देना है। क्या डालना है हमें इसमें, बस नॉट डाल देना है। तो वो हम कहाँ पे डालेंगे, ध्यान रखना है जब भी आप सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाओगे, आप जब भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट डालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम नॉट, यहाँ पे डालना है। ओके, आई एम नॉट स्टडिंग टेंसेस, यहाँ पे क्या बनेगा, दे आर नॉट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, तो यहाँ पे आपको याद में रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट डालना है। आई होप आपको समझ रहा है, ये भी टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी, दो चीजें, एक तो मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए थे, कौन से सब्जेक्ट के सामने कौन सा हेल्पिंग वर्ब डालना है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है कि इस टेंस का आपको यूज कब करना है, तो इस टेंस को आपको यूज करना होता है जो गोइंग बातें हैं, यानी कि अभी जो हो रहा है। देखिए टेंस का नाम ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यू, कंटिन्यू जो चीजें हो रही है, यानी कि हम चल रहे, खा रहे, खेल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, ये सभी चीजें जब हम बता रहे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको इस टेंस का यूज करना है। आप ऐसे अलग अलग वर्ब लेके अलग अलग आप सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो अभी इसी के साथ हमारा ये वीडियो हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। थैंक यू।